नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट इनोल कंटेंट। किस किस कार्बोनिल कंपाउंड में इनोल कितना परसेंट फॉर्म होगा, उसी को क्या कहते हैं, इनोल कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगी, किस केस में ज़्यादा इनोल बनेगा, किस केस में कम इनोल बनेगा, उसका कंपैरिजन भी आता है क्वेश्चन में। जनरली यही क्वेश्चन आता है कि किस में ज़्यादा इनोल फॉर्म हो रहा है। इसे 4 ऑप्शन आएंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनोल कंटेंट, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। तो इनोल कंटेंट के लिए जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अपना अगर कार्बोनिल कंपाउंड है और उसका इनोल है, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड का अमाउंट ज़्यादा होता है और जो इनोल फॉर्म होता है उसका अमाउंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन के लिए परसेंटेज बताता हूँ। एसीटोन के लिए परसेंटेज आता है, जैसे अपने पास है CH3CO, CH3 है और इसका इनोल मैं ड्रा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे छोटा एरो इधर है, बड़ा एरो इधर है, इसका मतलब है कि मेनली यही रहेगा। और इसका जो इनोल आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, इसका परसेंटेज होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -7%, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -7%, बहुत कम है। तो ये कितना परसेंट है, लगभग 100% के अराउंड है। ठीक है, या 99.99% से भी ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका अमाउंट इतना कम क्यों आ रहा है, तो इसके 2 रीजंस है। इसके रीजंस क्या है, जनरली कीटो फॉर्म या कीटोन एग्जिस्ट इन ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू इनोल। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसका अमाउंट फिक्स हो गया इतना ही परसेंट, इसका भी अमाउंट इतना ही परसेंट रहेगा। ठीक है, 99 पॉइंट, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 99.99% से ज़्यादा है ये। ठीक है, या ज़्यादा इधर आ जाएगा, ये कम, इसका परसेंट इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी चाहे तो बता देता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 749 किलो जूल पर मोल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 661 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, ये C डबल बॉन्ड हो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, एज कंपेयर टू ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओवरऑल अगर देखते हो तो इसमें जो बॉन्ड आ रहे हैं, जैसे अगर मैं एक सिंपल लेता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एक करता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ मैं CH डबल बॉन्ड COH। इनमें जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आता है, जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। बॉन्ड एनर्जीज, सब बॉन्ड की अगर मैं बॉन्ड एनर्जीज ऐड करूँ, जिसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इनके सबके बॉन्ड एनर्जीज ऐड करोगे, इधर सबकी बॉन्ड एनर्जीज अगर ऐड करोगे तो ये 50 किलो जूल लगभग इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आती है, मोर बॉन्ड एनर्जी है इसमें। ठीक है, इसके कारण ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पॉइंट है इसमें, अभी ये डबल बॉन्ड को ये CH3 स्टेबलाइज करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। सिमिलर वे में ये CH3 इस C डबल बॉन्ड O को भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको भी स्टेबलाइज करता है, इसको भी स्टेबलाइज करता है CH3 ग्रुप। अल्किन के लिए तो देखा ही है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये CH3 ग्रुप इस डबल बॉन्ड को भी स्टेबलाइज कर रहा है, इस डबल बॉन्ड को भी स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये CH3 इस डबल बॉन्ड को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल में ये पॉइंट है कि CH3 स्टेबलाइज या CO ग्रुप इज मोर स्टेबलाइज बाय CH3। ठीक है, CO ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू ये डबल बॉन्ड, इसलिए इसका अमाउंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, कीटोन ज़्यादा होता है जनरली एज कंपेयर टू इनॉल। नेक्स्ट अभी अलग अलग कंपाउंड में भी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है, अभी ये तो क्लियर है कि जनरली क्या है, कीटो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनॉल।
नेक्स्ट अभी अलग अलग कंपाउंड में देखते हैं कि कितना कितना परसेंट आता है इनोल का। जैसे नेक्स्ट अगर मैं लूँ प्रोपैनल, प्रोपैनल में जैसे अपने पास है ये CH3 है, CH2 है, अल्डिहाइड ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है, CO है, H है, इसमें क्या बनेगा, इधर CH3 आएगा, CH इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर क्या आएगा CH, और इधर एक OH आ जाएगा। ये इसका इनोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अल्डिहाइड का। तो इसमें आता है, इसका परसेंट आता है 10⁻⁻⁴%। तो यहाँ पे इनोल कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। अल्डिहाइड के लिए जनरली इनोल का कंटेंट ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ ईस्टर का। जैसे ईस्टर में मिथाइल इथेनोएट लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल अगर है तो ये सेकेंड। थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ ईस्टर का, इधर मैं करता हूँ CH3 COOCH3। अभी यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है इसका। इस C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण इसका इनोल कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 10⁻, जैसे इसका अगर मैं इनोल ड्रॉ करूँ तो इसका क्या बनेगा, इधर CH2 आएगा, डबल बॉन्ड COH, और इधर क्या आ जाएगा OCH3। ये इनोल बनेगा इसका, इधर का हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इसका इनोल कंटेंट आता है 10⁻⁻15%, बहुत कम आता है। तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास इनोल कंटेंट किसका ज़्यादा आएगा, अल्डिहाइड का ज़्यादा है। अल्डिहाइड हैज़ हायर इनोल कंटेंट एज कंपेयर टू कीटोन, एंड कीटोन हैज़ हायर इनोल कंटेंट एज कंपेयर टू ईस्टर। तो इसमें देखो क्या लग रहा है, इधर 2 प्लस आई लग रहे हैं, इधर एक ही प्लस आई लग रहा है, इधर एक प्लस M एक प्लस आई लग रहा है। तो क्या यहां से मैं क्या गेस कर सकता हूं, किससे इनोल बढ़ रहा है या किससे इनोल कम हो रहा है। अगर प्लस M लगा तो इनोल बहुत कम हो गया, और प्लस आई लगा तो भी इनोल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो प्लस M या प्लस आई से इनोल कम हो जाता है, तो इसी लॉजिक से माइनस M या माइनस आई से इनोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये अपन गेस कर सकते हो कि इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M एंड माइनस I, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M एंड प्लस I, ठीक है। ये जो प्लस M प्लस I ग्रुप होते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। जैसे इधर प्लस M इस कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इधर ये कम स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल ऐसे कर सकता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कार्बोनिल कहाँ पे स्टेबल आया सबसे, इसमें प्लस M कार्बोनिल को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, या फिर प्लस I ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस M कम स्टेबलाइज करेगा, और माइनस I इसको स्टेबिलिटी कार्बोनिल की कम कर देगा, ठीक है, क्लियर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल प्लस M से बढ़ रही है, इनोल की स्टेबिलिटी माइनस M या माइनस I से बढ़ेगी, प्लस M या प्लस I से कम हो जाएगी, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फर्दर यूज करके और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनोलाइजेशन इन बीटा डाइकीटोन, इनोलाइजेशन या इनोल कंटेंट ऑफ बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन है, अल्फा रहेगा और बीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 करता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, पेंटेन 1,4,1,2,3,4,5, पेंटेन 1,4 डायोन, सॉरी 1,2,4 डायोन, ठीक है। डायोन्स में क्या होता है, वो भी ये क्या है, ये अल्फा है तो ये क्या है, बीटा होगा। इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा तो ये बीटा,
तो ये क्या है, बीटा डाई कीटोन है, ठीक है, पेंटेन है, 2,4 डायोन है ये, ठीक है। इसमें अभी अगर मैं इनोल फॉर्म करूं, एक तो इनोल इधर फॉर्म हो सकता है और सेकेंड इनोल अंदर फॉर्म हो सकता है। इन दोनों में जो अंदर इनोल फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है उसका रीज़न भी बताता हूँ। इसमें देखो, एक तो इनोल बनेगा, इसमें ये CH3 है, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ का हाइड्रोजन इधर, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है इसमें, ये है, तो ये हाइड्रोजन पहले रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C आएगा, इधर आ जाएगा OH, इधर आएगा डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ H, तो इधर क्या होगा, अभी ये OH है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 3 3 6 मेंबर की रिंग। तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। और साथ ही में और क्या हो रहा है इसमें, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। तो इसके स्टेबिलिटी के दो रीजंस है। तो इसका इनोल कंटेंट, इनोल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल आ रहा है, तो इसका इनोल कंटेंट है 15% इन वाटर, वाटर में ये 15% के अराउंड है। और अगर मैं यहाँ पे हेक्सेन सॉल्वेंट यूज करता हूँ, तो हेक्सेन में तो ये परसेंटेज 92 या इससे भी बढ़ जाता है, 92% बन जाता है इन हेक्सेन। हेक्सेन में परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, हेक्सेन में परसेंटेज इतना ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि वाटर में देखो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन हेक्सेन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं है। हेक्सेन में क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इंट्रामोलिकुलर, इसको बाहर के मॉलिक्यूल्स की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हेक्सेन में आता है इतना ज़्यादा परसेंटेज। मेनली अपने को वाटर में ही देखना है, तो वाटर में कितना आया, 15% आया इनोल। तो इसका रीज़न क्या है, इसके दो रीजंस है। फर्स्ट तो रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी हो रही है, और साथ में सेकेंड रीज़न क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये दोनों रीज़न के कारण यहाँ पे इनोल कंटेंट क्या हो गया है, बढ़ गया है, 15% के अराउंड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ फिनॉल का। फिनॉल भी क्या है, एक फिनॉल भी क्या है, इनोल है, इधर आ रहा है ना ऐसे पाई बॉन्ड आ रहा है और इधर OH आ रहा है। फिनॉल भी क्या है, एक फिनॉल के नेम में भी देखो क्या आता है, इनोल आता है, ठीक है। तो ये एक इनोल है। इसका अगर मैं कीटो फॉर्म ड्रॉ करूं, तो ये कीटो कैसे दिखेगा, कीटो इसका आएगा जैसे, इधर इनोल का मैं कर देता हूँ, इधर डबल बॉन्ड O, इधर का हाइड्रोजन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। ये क्या है, अभी फिनॉल अरोमेटिक है, और ये अरोमेटिक है क्या, नहीं है, नॉन अरोमेटिक। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, अरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कभी कभी इनोल भी ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इनोल अरोमेटिक है तो वो तो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका परसेंटेज आता है मोर देन 99% से भी, 99.9% से ज़्यादा होगा इसका अमाउंट, और इसका परसेंटेज इट इज़ लेस देन 0.1%, ठीक है, लेस देन 0.1%, क्लियर है। तो फिनॉल में, फिनॉल जो है इसी फॉर्म में रहेगा, इसका जो कीटो फॉर्म है वो बहुत कम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर अरोमेटिक इनोल आ रहा है तो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, वो डोमिनेटिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर अरोमेटिक, इफ वी हैव अरोमेटिक इनोल, देन it dominates over its keto form, it dominates over its कीटो फॉर्म से उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर है। अरोमेटिक अगर इनोल बनता है तो इनोल का
अमाउंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू कीटो। इनोल कंटेंट मेनली किस पे डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर्स है। इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। इनोल अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इनोल कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा। सेकेंड है अरोमेटिसिटी इन इनोल, अरोमेटिसिटी इन इनोल। इनोल में अगर अरोमेटिसिटी है तो इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन इन इनोल, कॉन्जुगेशन इन इनोल में अगर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो उसमें भी इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो उस केस में भी क्या होगा, इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और फिफ्थ आता है जो भी इनोल में अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, तो उस केस में इनोल ज़्यादा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एसिडिटी ऑफ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसमें इनोल कंटेंट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इनोल कंटेंट ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इनोल कंटेंट कम आता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, या फिर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं कर सकता हूँ -m और -i एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m और +i। तो ये सब फैक्टर कंसिडर करने हैं, उससे तुम इजीली इनोल कंटेंट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे दो कंपाउंड गिवन होंगे उसमें तुम्हें इनोल कंटेंट कंपेयर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा। इसमें और एक पॉइंट ये है कि इनोल जो है साइक्लिक सिस्टम में, जैसे अगर मुझे इनोल कंपेयर करना है, दो पॉसिबिलिटी लेता हूँ, ये कर रहा, एक है अपने पास ये असाइक्लिक कीटोन लिया मैंने, और सेकेंड में करता हूँ ये वाला कीटोन। इनमें अगर इनोल कंटेंट कंपेयर करना है तो जनरली साइक्लिक सिस्टम में इनोल का परसेंटेज ज़्यादा आएगा, इनोल कंटेंट ज़्यादा आता है। इसके कुछ रीजंस है, थर्मोडायनामिक्स में भी, थर्मोडायनामिक्स का यूज करके भी इसका रीजन कर सकते हो। सिंपल रीजन मैं बताता हूँ कि जो पाई बॉन्ड इंसर्ट करना होता है वो साइक्लिक सिस्टम में, इंसर्शन ऑफ पाई बॉन्ड इज इजियर इन साइक्लिक सिस्टम। सिस्टम अगर साइक्लिक है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड इंसर्ट करना इजी है, ठीक है। तो इसका जो इनोल बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड आएगा साइकिल में, इधर आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आएगा, इसी को अगर इसी वे में मैं ड्रॉ करूँ तो इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, इधर आ जाएगा OH। इंसर्शन ऑफ पाई बॉन्ड इज easier in cyclic system, hence cyclic system have greater enol content as compared to acyclic system, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऐसे लिखो, इनोल कंटेंट इन साइक्लिक सिस्टम इज ग्रेटर एज इंसर्शन ऑफ पाई बॉन्ड इज इजियर इन साइक्लिक सिस्टम। पाई बॉन्ड का इंसर्शन साइक्लिक सिस्टम में इजियर है, इसलिए यहाँ पे इनोल कंटेंट ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, अ फिनाइल ग्रुप increases the resonance energy of keto as well as enol tautomer, but much more increase is found for the enol tautomer। इसका यूज कैसे होता है, जैसे अभी देखो, अगर मेरे पास एक मैं लेता हूँ PH, ये कंपाउंड लेता हूँ, इधर करता हूँ डबल बॉन्ड O और इधर करता हूँ डबल बॉन्ड O और इधर भी एक कर देता हूँ PH, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बेंजीन रिंग आ रही है। तो बेंजीन रिंग अगर आती है तो यहाँ पे अगर, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में ही है बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे क्या है PH, मतलब यहाँ पे ऐसे बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इधर कौन सा कॉन्जुगेशन आ रहा है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं, इधर भी एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसका अगर मैं इनोल ड्रॉ करूँ तो इनोल कैसे आएगा, इनोल जो आएगा इसमें आएगा ये, इधर कर देता हूँ OH
ठीक है। यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर भी कर देता हूँ एक PH मतलब एक बेंजीन रिंग, और इधर एक क्या है अपने पास, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, एकदम ज़्यादा कॉन्जुगेशन आ रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, सब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन के कारण ये बेंजीन रिंग जो है या फिनाइल जो है इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, नेक्स्ट अगर मैं लूँ टॉटोमर, इनोल कंटेंट देखते हैं इधर, इनोल कंटेंट इसका मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू, यहाँ पे अगर मैं करूँ ग्रुप, इधर कर देता हूँ मैं डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर मैंने एक लिया है CH3 ग्रुप, और इधर मैं एक कर देता हूँ बेंजीन ग्रुप, तो किसमें मैक्सिमम होगा इनोल कंटेंट, बेंजीन ग्रुप अगर आ रहे हैं फिनाइल, वो इनोल को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इधर से भी इनोल बन सकता है, इधर से भी इनोल बन सकता है, तो ये ज़्यादा, इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, और इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल, अगर मैं ये कंपाउंड ड्रॉ करूँ अपना एसिटाइल, इसका और एक नेम है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप का नेम क्या है, इसका नेम है एसिटाइल। ठीक है, और इस कंपाउंड का नेम क्या है CH3COCH3 एसेटोन। तो इस कंपाउंड का नेम ये बिल्कुल याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका नेम लिखा होता है, तो इसका नेम क्या है, कॉमन नेम एसेटाइल एसेटोन। क्लियर है, ये एसेटोन पे ही क्या लगा हुआ है, ये एसेटोन है, उसी पे क्या लगा हुआ है, ये एसेटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग आ रही है तो इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इससे ज़्यादा इनोल इसमें रहेगा इनोल कंटेंट। क्लियर है ये तीनों एग्जांपल। इसमें अगर कोई +M ग्रुप आता है, जैसे इसके बाद अगर मुझे कंपेयर करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जैसे अगर मैं कर दूँ इधर CO कर देता हूँ, और इधर कर देता हूँ इथाइल, और इधर मैं करता हूँ C डबल बॉन्ड O PH, अगर +M ग्रुप आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनोल कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, स्टर्स में जैसे कम होता है तो इसका कम आएगा। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इस टाइप का कंपाउंड ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिथाइल, और इधर मैं कर देता हूँ एक ET, एक PH है, एक मिथाइल अभी आया, और भी इनोल कंटेंट कम हो जाएगा। और अगर मैं दोनों इथाइल कर दूँ, इससे भी इनोल कंटेंट किसका कम होगा, अगर मैं दोनों ईस्टर ग्रुप कर दूँ, इधर भी मैं कर दूँ OET, इधर भी मैं कर दूँ OET, तो इसका तो इनोल कंटेंट और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखो, सिंपल है। बेंजीन रिंग अगर आ रही है, फिनाइल ग्रुप इनोल को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो इनोल कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर अगर +M ग्रुप आता है तो इनोल कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीक्वेंस आएगा इसका। ठीक है।